जय श्री राम। जय सनातन। रामायण पाठ की या राम कथा की शुरुआत आज से प्रारंभ करते हैं। छोटे छोटे कड़ी में हम इसका वर्ण विश्लेषण करेंगे। भगवान राम का जो भी चरित्र किरदार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वर्णन किया है उसको मैं अपनी वाणी से आप तक पहुँचाऊँगा। तो लेकिन आज मैं प्रथम शुरुआत करता हूँ बालकाल से। वर्णानाम संघानाम रसानं छंदसामपि मंगलानं च कर्तारो बंदो बिना विनायक। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणी हो याभ्य बिना जो पश्यंती सिद्ध्या साध समिश्रम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में ईश्वर स्थिति को नहीं देख पा रहे। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकरं रूपिणं यमा स्मृतो ही पक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधुते। मतलब ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही तेरह चंद्रमा भी सर्वत्र विदित हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य यार विण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबरेश्वर को करो। श्री सीता जी के गुण स्वरूप पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी के और श्री कृष्ण हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति संहारिणी कलेशोमहारिणी सर्वशक्ति सीतानो नतुंग राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों के हरने वाली, संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीते को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्न माय शिव सिद्धि विष्णुमा विकलम ब्रह्मदेव सुरा यत् तत्व मृषदेव भाति संक्रमण रजो यथर्म भ्रम यत् पात मक्लमेकमी भम भाम विभूति संस्कृता बंदे वम तस्मै स्कनो रामाख्यो रामशिषहरि। जिनकी माया वशीभूत होकर संपूर्ण विश्वास ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रश्मि में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य से ही प्रतीत होता है, जिसके केवल चरण से ही भवसागर की तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण नेकमानमस्तमं यद् रामायणे निगृह्णन्ति कश्चन्त्यपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथाय भाषा निबंध मित्युपचिन्वयति। अनेक पुराण, वेद, शास्त्र समस्त जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यस्त्र भी उपलब्ध हैं। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। अब इसको मैं शुरुआत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय तुलसी, जय श्री राम। जो सुमिरत सोधि हुई गण गायक करिबर वदन करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि और सुख के गणेश धाम को मुझ पर कृपा करें। मुँह को होई पाचाल पंग चलहि गिरुवर गहन जासु कृपा सो दयालु द्रवम सकल कल भलवान।
जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ने लगता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो जाए, दया करें प्रभु। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बाजिर नयन करम सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर चयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। इंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा नयन जाहि दीन पर नयन करो कृपा मर्दन में। जिनका कृपा कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पंजु जासु बचिन रवि कर निकरी। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी अंधकार नाश करने वाले के लिए सूर्य किरणों के समान। बंदो गुरुपद परम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूल मैं चरण चारु समन सकल भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज चरण कमलों के रज की वंदना भी करता हूँ, जो सूरज सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भावों की परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतनि विमल विभूति मंजल मंगल मोद्र प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूप शिव जी के शरीर पर सुकोल निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पों के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों कुसुमों को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गल ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहत मुसो समुकासु बरे भाग उर्रावहु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह हृदय जिसके हृदय आ जाता है, वह बड़े भाग्य हो जाते हैं। रही विमल बिलोचनी के बिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मन मानिक गुपत प्रकट जहि जो नहीं खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार की राशि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और मानिक की गुप्त और प्रकट जहाँ हो, जिसमें खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अंजिद्र साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखल शैल बन भूतल धूलि निधान। जैसे सिद्धांतों नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजाक पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतिक से ही बहुत खाने दिखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयल अमीय दृद दोष निरंजन। कही कर विमल विवेक विलोचन वर्णउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरुचरण महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत, जो नेत्रों के दोष को नाश करने वाला है, जिसके अज्ञान बसते विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन के छुड़ा श्री राम जी का वर्णन करता हूँ।
दो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजौ समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देते ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हारने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुध चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास नीरस होती है, संत चरित्र में विषयासक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास गुण में तंतु होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काटे जाने वाले और बुने जाने वाले कष्ट रहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों को या दूसरे के अबुरों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत में वंदनीय यश प्राप्त होता है। मुद मंगल में संत समाजु, जो जग संगम तीरथ राजु। राम भक्त जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम स्वरूप भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदन वरनी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और विधेय, यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुगों के पापों की हरने वाली सूरज तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत सुखी समाज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और जो अक्षय बट है और शुभ कर्म ही उसका तीर्थराज समाज है, वह सब देशों में सब समय सबको सहज में प्राप्त हो सकता है और आदतपूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। कथ अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझई है जन्म उदित, मन मंदिर अति अनुराग। ललहि चारि फल अक्षत चनु, साधु समाध प्यार। जो मनुष्य इस सब समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इससे गोते लगाते हैं, वे इसके शरीर रहते ही धर्म अधर्म काम काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल देखिय तत्काला,
काक होहि पिक बकऊ मराला। सुनि अचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने को मिलता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। थलचर धलचर नभचर नाना, बेजर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होने कही है। जल में रहने वाली जमीन, चलने पर आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जल चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जहि जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। उन्होंने इसमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न, बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य की भलाई पाई है, तो सबका सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में, श्लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बिन सत्संग विवेक न होई। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याणकारी की जड़ है। सत्संग सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत बरहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगी गति पा करके सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देवजोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकता है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहद साधु महिमा से कुचानी। सोमो शनि कहीं जात न कैसे, सात बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा के वर्णन करने में सकचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों से गुण समूह नहीं कर जाते। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमी, समु सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु, जिनके अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, इस हाथ में फूलों को तोड़ा जिसने उनको रखा, उन दोनों को ही हाथ को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत